ओम शांति। ओम शांति। मधुबन है बाबा की तपस्वी भूमि, योग भूमि नहीं कहेंगे। तपस्वी भूमि है। याद योग तपस्या में कितना फर्क है। तुम याद में बैठे थे या तपस्या में बैठे थे या योग में बैठे थे? हर एक अपने आप से पूछिए। पहले बाबा कहते हैं याद करो, सब बातों को भूल के याद करो। पहले बाबा यही कहते हैं। कुछ बात याद ना आए, देह भी याद ना आए तो देह याद नहीं तो संबंध भी याद नहीं आएंगे। तो दुनिया भी नहीं आएगी। फिर दुनिया में कहाँ भी रहती है, पर ये एक परमात्मा ने ऐसे कुट कुट करके अंदर बुद्धि में डाला है। देह संबंध से टोर छोर भूल, पहले करमंधन टोर। कोई करमंधन तोड़ते नहीं, अच्छे लगते करमंधन। जब टोरा नहीं है तो भूलेंगे कैसे? तो याद से ये इतना अच्छा बाबा का बोल है, तुम अपने करमंधन को तोड़। जो कोई आदतें है छोड़, जो कोई बीता है या अंदर था भूल जा। तो ये भूलने की जिसको पता चलता, ये अभी तो याद भी नहीं है कौन है कैसे है, भूल। वो तोड़ने और छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा पर भूला हुआ है। तो अटूट याद हो जाती है, स्नेह भरी याद हो जाती है। फिर योग है कनेक्शन। कनेक्शन थोड़ा भी ढीला होता है तो अंदर माइट नहीं मिलती है, लाइट नहीं बन सकती है। प्यारे मीठे बाबा के साथ कनेक्शन और रिलेशन ऐसा हो। तो जैसे रिलेशन है भी सब प्रकार का, सभी रिलेशन वो अंदर से देखना है। माता पिता, शिक्षक सखा, सतगुरु। तो मुझे याद है बाबा व्यक्त हुआ तो बाबा ने मुरली बन चलाई थी, मुरली सुनाई थी, दादी कुमार का सुनाती थी। तो कोई भगवान का बच्चा बनाया है, जब तक भगवान का बच्चा भगवान को बच्चा नहीं बनाया है तो वर्षा नहीं ले सकता। बच्चा बना है पर अपन को बच्चों का बाप समझता है या मां समझती है तो सुख शांति प्रेम का वर्षा नहीं मिल सकता है। तो मुझे याद है तभी म्यूजियम बना था
मैं रात को म्यूजियम में रही थी, दीदी ने कहा मुरली के बीच में, ये जान किया कर समझाएंगी भगवान को बच्चा कैसे समझाया जाए, बनाया जाए। हाँ। कभी सोचा है उसको बच्चा बनाना है? हाँ। वो मेरा बच्चा है। तभी अनसुईया को नशा था, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरा बच्चा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरे बच्चे हैं। मैं इतना नशा, तो पहले पर जब दिल्ली में जाते थे इतना नशा चढ़ा हुआ था। हम अच्छी तरह से जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हैं। शिव हमारा साजन है, वो हमारे बच्चे हैं। ये हर प्रकार की जो संबंध की शक्ति है वो देह के बंधन से छुड़ाती है। पर एक बार हमने बाबा को कहा था, आज भी मुरली में शायद था, मुझे याद आज या कल था, जन्नत को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो बाबा को कहा, बाबा जन्नत को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, हमको इतने साल हो गए तो भी जीवन मुक्ति नहीं है। अब भगवान हो वहां अच्छा है, जन्नत को सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। गायन जनक का है इसमें, न अर्जुन का गायन है, न हनुमान का गायन है। पर सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे आएंगे जो सेकंड में जीवन मुक्ति, जो इम्पॉसिबल समझता था वो सेकंड में हो गया। जो सन्यासी महात्माओं ने ज्ञान नहीं दिया वो परमात्मा ने कैसे दिया। सेकंड में जीवन बंधन से मुक्त फ्री हो गई। डॉक्टर बेनासी ने सुना कल के डॉक्टर ने कितनी अच्छी 1.5 घंटा पौना 2 घंटा रोजान की, ऐसी गहरी रोजान की जो आज दिन तक कोई ने क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे। क्योंकि आत्माओं को बड़ी खोज की है, शब्द सुने हैं, पर सेकंड में ये पता चल जाए और जीवन मुक्ति हो जाए। तो हर एक अपने आप से पूछे, कोई बात लाइफ में आती है मैं सेकंड में फ्री हो जाती हूं। जैसे बाबा ने कहा हनुमान को एक नहीं था, 108 हनुमान जैसे माला के मन के बनते हैं। तो जनक कोई एक नहीं होगा, पर ऐसी उसको अंदर से लगन, एक सेकंड में जीवन फ्री। तो आजकल अवजत बाबा हमारी ये रुआरियान हमारे से करते हैं, ऐसा ही यात्रा में बिठाते हैं यात्रा। एक सेकंड में एक सेकंड लगे फ्री हो गई, बात पूरी हो गई। मैं बाबा के पास बैठी, तो ये वर्षा मिले जो अंदर से पहले अपने आप को बंधन मुक्त बना देवे। ये जो कहानी प्रैक्टिकल सुनते थे ना, बाबा हमारी टेस्ट लेता था, भले कितनी भी रात जाई है, मैल मारी है, पर जो बच्चा बनता है बाबा का ऐसा ट्रस्टी, महात्मा साधु भी आएंगे, देखेंगे भाई ये तो रहता प्रवृत्ति में है, पर कोई इसकी इच्छा ममता नहीं है इसको। तब तो साधुओं का भी उद्धार होगा ना। प्रवृत्ति में रहते अनासक्त है, तो जनक में से सेकंड में अपने आप को मुक्त बना करके जीवन मुक्ति का सुख लेना,
भले ब्राह्मणों में से अभी लाखों है, पर हजारों में से कोई, सैकड़ों में से भी कोई ऐसा बने ना, सेकंड में उसको जरा सा मेहनत न लगे और उसको इतना कल्ला हो अंदर से, जो सोचना न पड़े ये बात कैसे है भाई, अंदर से उसने त्याग वृत्ति बना दी, मेरा कुछ नहीं है। है मैल मारी अनासक्त वृत्ति, तो गीता में भी है नष्टो मोहा और अनासक्त वृत्ति। ऐसी स्थिति अंदर महसूस करके बनाने की जिसको लगन है, वो पुरानी है चाहे नई है, सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव करके बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। पहले तो वो क्यों क्या के चक्कर से पार हो जाता है, ये क्यों हुआ क्या हुआ, मेरा क्या जाता, मेरा क्या जाता, ये बाबा ने कहा था, ये तुम्हारा क्या जाता, तो अपना काम कर। अनेक बातों के चक्कर में, उसमें दो बातें है, चक्कर में आना और टक्कर में आना। किसी साथ नहीं बनती है तो बुद्धि में उसके लिए चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है, क्या करूं कैसे करूं, मैं तो थक गई हूं, ये करता हूं। तो जानबूझ के संकल्पों से, टक्कर के संकल्पों से अपन को दुखी करता है, असंतुष्ट बनता है। जैसे कल रात को इसने पूछा सहन शक्ति कैसे आई है, क्या सहन करने की बातें नहीं आई होंगी, या हजारें आई होंगी, पर बाबा को देख क्या बड़ी बात है, नथिंग न्यू। बाबा कहता नथिंग न्यू। ड्रामा में जो होने वाला सो अच्छा होगा, पर तुम ध्यान रख अपने निर्विघ्न स्थिति बनाने का। अपनी स्थिति विघ्न भले आए पर स्थिति निर्विघ्न हो। जो दूसरों को भी ऐसे संयोग मिल जाए, ऑटोमेटिक मिले। तो संगम युग पर ऐसे मिसाल बने हैं जो भक्ति में कहानियों को लिए में यादगार बनाया है। त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, जीवन मुक्ति वाले के उपराम वृत्ति है। दीवा सदा जगा रहे, तौरों को चैलेंज किया, सारा घूम के आओ, पर तुम्हारा दीवा नहीं बुझाना। तो आत्ममानी स्थिति में रहने वाली आत्मा देहाभिमान के वश होकर के क्यों क्या के चक्कर में और टक्कर में नहीं आती। चक्कर है, एक की बात अच्छी लगेंगी, दूसरी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आज इस भाई ने क्वेश्चन पूछा, हो सकता है दुनिया में सारी एकता आ जावे, सब मनुष्य एकता में आ जावे, क्या जवाब देंगे? जरूर। हमारी सबकी एक मत, हम सब एक मत यानी श्रीमत के आधार पर चलते हैं। जो नहीं चलता है तो बेचारे का दोष नहीं है। जो श्रीमत पर नहीं चलता है तो हमको कोई उसके लिए नफरत नहीं है। नफरत रखी उसके लिए तो ये मेरा नुकसान हो गया, मैं भी उसकी लाइन में आ गई। जिसको देखा, जिसके लिए सोचा, मैं भी उसकी लाइन में आ गई। और ऊपर की लाइन में जो चल रही थी, अंदर से त्याग, मेरा क्या है, शरीर भी मेरा नहीं, ये सब मेरा है नहीं।
मैं आवाज निकलता नहीं है मैं। तो बाबा कहते हैं ये रिहर्सल करते रहना, और नाटक में जो एक्टर होते हैं ना, अच्छे हीरो पाठधारी, वो अंदर ही अंदर ऐसी रिहर्सल करते हैं जो समय पर स्टेज पर ऐसा प्ले करे जो सब कई वंडर है। कैसे ये प्ले किया? पर उसने अंदर डायरेक्टर के डायरेक्शन से बहुत काल की रिहर्सल की हुई है। तो जैसे कल बाबा ने बोला, कोई तो बम फटता हुआ देख एंजल के वहां फिर ना डांस करते रहेंगे, कोई तो एक बम फटता हुआ देख खुद ही बम पे मर जाएंगे। ये बाबा ने शुरू से बताया है, जिसको विनाश काल याद नहीं है वो प्रीत बुद्धि हो नहीं सकता। कल भी शरीर का विनाश माने शरीर का आयु पूरी हो सकती है, चाहे जो कुछ हमारे पास पदार्थ है कुछ भी है वो भी खत्म हो सकता है, पर सफल कर लिया फ्री। तो एक बारी मैं छोटी छोटी बात छाट में सुनाती हूँ। मेरे को कहा सफलता पर स्पष्ट करो। जो बाबा का बच्चा बनता है ना, असुर जन्मते ही, बाबा का बच्चा पैदा होते ही समर्पण होना और मन वचन कर्म को श्रेष्ठ करना और सफलता मूर्त रहना। तो हर एक अपने आप से पूछिए। ये भी भाई ने क्वेश्चन पूछा, सफलता कैसे होती है आज? अभी अब समर्पण हूं तो फ्री होना। मन वचन कर्म श्रेष्ठ। अगर सफल समर्पण पूरी नहीं है तो उनसे मन वचन कर्म श्रेष्ठ हो नहीं सकता है। जिसे मन वचन कर्म श्रेष्ठ नहीं है वो सफलता मूर्त बन नहीं सकता। अभी प्रेजेंट समय बड़ा शार्ट में दो शब्दों के अंदर ही अगर हमको उच्च पद सत्संग में पाना है, रब्बी बाबा को फॉलो करना पर उसके समान चलना है, तो क्या करना है? उनका संकल्प एक और समय सफला करता है। समय एक सफला हो रहा है, निष्फल नहीं हो रहा है, पर समय सफला तभी है जब संकल्प है। उसमें तीन बातें, संकल्प से सफलता, पहले अंदर की भावना जो है ना, अपने प्रति चाहे सबके प्रति, जैसे बाबा की है, जैसे कल परसों साधु है चाहे पंडित है या और अहल्या है चाहे गंगा, सबका उद्धार हो, कुछ है और कुछ है नहीं, भावना है बस, सबका उद्धार। अगर बाबा की हमारे में इतनी भावना न होती तो हमको अपने पुरुषार्थ में सच्ची भावना नहीं कर सकते। बाबा ने हम बच्चों को भावना अच्छी बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से अंदर से हिम्मत बच्चे मदद भाव से ऐसी भावना बिठाई है जो अनहोनी बात हो गई।
पक्की भावना है। एक बारी दादी के साथ बड़ी अच्छी रोना 1-2 साल पहले हुई थी। भावना हमारी सच्ची है, अपने प्रति पुरुषार्थ में अच्छा है, तो बाबा बहुत मदद करता है। ईश्वरी परिवार के लिए सबके साथ अच्छी भावना है, पहुंचती है उसके पास, सामने बैठा हुआ या दूर बैठा हुआ वो। भावना में अंदर में किसके लिए दुविधा न हो। इसने धोखा दिया है मेरे को, तो क्या करा, धोखा दिया तो तुम क्या करेंगी, उसको धोखे में डालेंगी? ना ना, ऐसा जरा सा चिंतन न चले, उसका भला हो। तो दादी और हमारी चर्चा चली थी, निश्चय बुद्धि पहले या भावना पहले। तो आखिर आए भावना ही बुद्धि को निश्चय वाली बनाती है। अगर भावना मेरी सच्ची कल्याण भावना, अपने भी कल्याण की भावना नहीं है, तो बुद्धि इतना निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो भावना है तो निश्चय से विजय हुई पड़ी है। तो अंदर से दिल को हाथ लगा के देखो, बाबा कितनी मदद की है, क्या बताऊं, बाबा ने कितनी मदद की है, क्या बताऊं। मेरी भावना को बाबा ने समझाया ना, किसने नहीं समझाता, मेरी बाबा ने समझाना। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा, तुमने कि बाबा से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा पहले से उत्तर देता था। भावना है ना। हाँ, भावना वाले की बुद्धि स्थिर हो सकती है। स्थिर बुद्धि कभी डोलायमान चलायमान नहीं करेंगी। भावना कोई हालत में थोड़ी भी बात में डोलायमान हुए, मन भावना नहीं है। डोलायमान बुद्धि से हुए, बुद्धि चलने लगी, कैसा होगा क्या होगा, या कोई चीज देखी चलायमान हो गए, भगवान को दी हुई वापस ले ली, मुझे जरूरत है प्रेजेंट समय। तो बुद्धि ऐसी निश्चय वाली तभी बने जब अपने प्रति सच्ची भावना हो, बाबा के प्रति। जब हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, इतनी हमको कहां से कहां बिठाया है। भले अनेकों ने सबके संयोग से हुआ है। दिन में किसी ने कहा मेरे को, तो ओम शांति भवन का वातावरण सबसे अच्छा है, बड़ा है। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, सभी तीर्थ स्थान समझ करके बसें आती है ओम शांति भवन को देखने के लिए। क्यों सबके हड्डी सेवा का पहले पहले बिना पिलर के ये छत बने, जो कहीं भी नहीं होती है, ये यहां शुरू हुआ भावना से। ये बड़ा अच्छा होगा कोई पिलर ना हो। कहीं बड़े बड़े स्थानों में जाते हैं पर पिलर होता है तो मजा नहीं आता है, सभा बैठती तो मजा नहीं आता है। तो बाबा कोई भी आधार ना रखो, पहले पिलर बनाते हैं फिर निकाल देते हैं। जब बिल्डिंग बनाते हैं पहले पिलर बनाते हैं, छत बनाएंगे पिलर के आधार से, फिर निकाल देते हैं तो वायुमंडल पावरफुल हो जाता है।
तब निमित्त मात्र कोई साथ सारा लेते हैं, साथ देते हैं, पर आधार नहीं है। तो बुद्धि बड़ी फ्रेश, वातावरण बड़ा पावरफुल। तो भगवान कहता है बच्चे, प्रकृति को के अधीन नहीं बनना। पर मेरे को अभी आज 8 बजे पूरा करना था, फिर भी बताती हूँ। प्रकृति के अधीन नहीं बनना, पहले 5 विकारों को जीत, उसको जीत, और प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। क्यों? प्रकृति रजो तमो बन गई है, विकार मेरे में अंदर चल गए हैं। पर जो शरीर में आत्मा है, चाहे सारी संसार प्रकृति है, उसमें तमो प्रधानता है। वो वायुमंडल का जो असर है ना, इफेक्ट है ना, वो अच्छी तरह से आगे चलने नहीं देता। जैसे कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे। हाँ, क्योंकि अधीन है आधार। तो प्रकृति के हमको शरीर के भी अधीन नहीं बनना है। जैसे शरीर कहे वैसे चलूं, जैसे ये संबंधी कहे वैसे करूं, ना ना। जैसे मेरी नेचर चलाए वैसे चलूं, जैसे संस्कार चलाए वैसे चलूं। संस्कार भी अन्य के जन्मों से विकारी कर्मबंधनों का कार्य कारण, भले बहुत विकार नहीं है, पर छोटा सा भी उसका बाल बच्चा भी है, जो उनका मक्खी मच्छर जैसा भी है, हाल तो बीमार कर देगा। इतनी स्वच्छता, सच्चाई, तो ये अंदर विकारों को जीतना है, जलाना है। प्रकृति को के अधीन नहीं बनना, पर उसको सुधारना है। उसमें अथक, निरंतर, सहज, योगी रहने का ध्यान रखना है। तो क्या होगा? कभी भी हिम्मत से हार नहीं खाएंगे। सच्ची दिल से साहिब को जो राजी बन करके ऊंच पद पाने का जो ख्याल है ना, कभी कम नहीं होगा। जो प्रारब्ध में होगा मैं तो नहीं कर सकती हूँ इस तरह पर। जिसको प्रारब्ध ऊंची बनाने का ख्याल नहीं है, वो कौन है? कौन है? बाबा कहते हैं बुद्धू। बुद्धि उसमें ध्यान नहीं देती है। मेरा पद कम हो जाएगा, सजा भी खानी पड़ेगी। हाँ, जो माता पिता, टीचर, सखा, सतगुरु का रूप है, वो पूरा हो जाएगा। धर्मराज जी आंख दिखाएगा तो मैं क्या करेंगी? इसलिए बाबा खबरदार करता है, किसी को न देख, खुद को देखो, बाप को देखो। कोई भी बात को न देखो। क्या देखे, क्या सोचे? जिसको देखा और सोचा तो उसमें फंस गए। पहले हमारी नेचर है, परंतु उसने बाकी भी हमको अपना वश में कर लिया। पर अंदर से जो बाबा का डायरेक्शन है, बाबा की श्रीमत है, वो बड़ी पावरफुल है। वो मदद करती है। तो याद, योग, तपस्या, योग से कनेक्शन बहुत डीप कनेक्शन है। वो करा रहा है, हम निमित्त कर रहे हैं। और बाबा कहते बच्चे और कुछ नहीं करो, जहां रहते हो वहां का वायुमंडल, जो आपके मित्र संबंधी है उनको भी अच्छा भला होवे, विश्व का भी वाइब्रेशन मिले। भाई ये हमारे दूर दूर से बड़े अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं,
रोज हमको समाचार आता है, फलाने शरीर छोड़ा, उसने शरीर छोड़ा। आज समाचार मिला, पोर्चुगाल में एक भाई था, इंडियन था, बड़ी अच्छी मदद की है, बहुत साल से मदद की है, अभी उसने शरीर छोड़ा है। तो कहते सारे मित्र संबंधियों को अच्छा लगेगा, आप उनके लिए मैं जानती हूँ, देखा था तो मैंने लिखवाया, परसों गुरुवार को भोग लगेगा, लंदन में भी लगेगा, यहाँ भी भोग लगाएंगे। ऐसी आत्माओं को बाबा के घर तो याद कर। और ड्रामानुसार मंगल बुधवारों को पता चल जाता है फलाने ने शरीर छोड़ा, इसने शरीर छोड़ा। पर जितनी कमाई की अपना प्रारब्ध बनाई, और सारे जो ब्राह्मण कुल वाले कहते हैं इसने बहुत मदद की, इसने बहुत मदद की। हाँ, कोई बीमार है भाई उसके लिए भी कुछ लिख दो। आजकल कीमो ये कैंसर की बीमारी तो ऐसे आती है, पता नहीं कैसे आती है, कैसे घेराव करती है, क्या कर देती है। बल चाहिए, संयोग चाहिए, सिंपति चाहिए। हाँ, तो वो हमको सेवा में हाजिर रहना, पुरुषार्थ में सच्ची दिल से करके बाबा को साथी बनाना। जो सामने बात आ रही है कल पहले माफिक हो हुई सो हो जाएंगे। ओके, ओम शांति।